राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि मैं हमेशा ही उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे। तो हम आ चुके हैं अपनी ईबीएस की इस तीसरी क्लास में, क्योंकि मैंने बताया था पादप जगत जो है काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो ये पादप जगत की ही तीसरी क्लास को हम लेके यहाँ पे आए हुए हैं। छोटी सी वही एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी रिक्वायरमेंट है देन आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे यूपीटैट 2026 लिख के सेंड कर दीजिएगा। आपको नोट्स के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारी क्लास को। लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ के रखा हुआ था? ओके, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज क्या है, हम पौधों की इस अनोखी दुनिया में अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि प्रकृति में कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बिना पानी के जीवित रहते हैं, जिनको ज़्यादा पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है। कुछ प्रदूषण को बताने वाले होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, कीड़ों का शिकार करते हैं। तो आज ऐसे ही हम कुछ सुपर प्लांट्स जो हैं उनके बारे में इसमें देखने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने खेजड़ी के वृक्ष के बारे में पढ़ा था। तो खेजड़ी का जो वृक्ष है वो रेगिस्तान का योद्धा कहा जाता है, क्योंकि इसकी लकड़ी में कभी क्या नहीं लगते हैं, कीड़े लगते ही नहीं हैं। इसकी जो छाल होती है उसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। भोजन में इसके जो फल होते हैं उनको पकाकर खाया जाता है, और जो जानवर होते हैं वो इसकी जो पत्तियां होती हैं उनको चारे के रूप में खाते हैं। उसके अलावा इसकी लकड़ी को अमर लकड़ी की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो कीड़ा होता है वो इसमें नहीं लगता है। इतना अच्छा महत्व रखने के कारण, और ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि इस प्लांट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे राजस्थान में तो इसको खेजड़ी का वृक्ष बोला जाता है, पंजाब में इसको जंड बोला जाता है, हरियाणा में इसको जानती, और महाराष्ट्र और यूपी में इसको समी या सामी का वृक्ष बोला जाता है, और तेलंगाना में जम्मी। ये पहले भी आपका यूपी टेट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि तेलंगाना में इस वृक्ष को, खेजड़ी के वृक्ष को क्या बोला जाता है, तो इसको जम्मी बोला जाता है। और गुजरात में इसको खिजरो के नाम से जाना जाता है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आप अपने नोट्स में ये जो अलग अलग नाम दे रखे हैं खेजड़ी के वृक्ष के अलग अलग राज्यों में, तो उनको आप नोट कर लीजिएगा। रेगिस्तानी ओक के बारे में देखते हैं कि रेगिस्तान में उगने वाला एक पौधा होता है जिसको ओक का पेड़ बोला जाता है। अब ये क्या करता है, ये अपने ही तने के अंदर पीने के शुद्ध पानी को जमा कर लेता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये प्लांट है। तो ये क्या करता है, ये अपना जो इसका स्टेम होता है, इसका जो तना होता है, इसके अंदर क्या करता है, ये पानी को स्टोर कर लेता है जो पीने के लायक होता है। अब इस पेड़ की खासियत ये होती है कि लगभग ऊपर अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो लगभग 10 मीटर तक होती है, लेकिन इसकी जो जड़ों की गहराई होती है वो लगभग ज़मीन के अंदर कितनी होती है, 30 गुना होती है। यानी 10 मीटर अगर इसकी ऊंचाई बाहर है तो ये अंदर की तरफ कितना होगा, 300 मीटर तक इसकी जड़ें अंदर गहराई में होंगी। अब स्थानीय लोग क्या करते हैं, जब इनको पानी की ज़रूरत होती है तो ये प्यास बुझाने के लिए इसके तने में पाइप डालते हैं, और पाइप डाल के क्या करते हैं, पीने लायक पानी को निकाल लेते हैं। बेसिकली यह ऑस्ट्रेलिया के शुष्क जो ड्राई और निर्जलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे ये पेड़ पाया जाता है। और इसके अंदर जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत ही कैसी होती हैं, कम होती हैं, ज़्यादा पत्तियाँ नहीं होती हैं। तो अगर आप कभी प्यासे हैं और ऑस्ट्रेलिया गए हैं तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसके तने में पाइप डाल के आप पी सकते हैं। अब क्या आप जानते हैं कि अगर 30 रेगिस्तानी ओक पेड़ों को एक के ऊपर एक लिटा दिया जाए तब जाके उसकी एक जड़ की लंबाई के बराबर पूरी होगी, क्योंकि आपको बताया गया है कि ये ऊपर जितना होता है उससे कितना नीचे ज़्यादा होता है, 10 गुना ज़्यादा गहराई में ये होता है। 30 गुना, सॉरी नॉट 10 गुना। मेमोरी ट्रिक थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, किस राज्य में क्या बोला जाता है। तो राजस्थान में खेजड़ी के वृक्ष को क्या बोलते हैं, खेजड़ी बोलते हैं। हरियाणा में क्या बोलते हैं, जानती बोलते हैं। गुजरात में इसको क्या बोला जाता है, खिजरो के नाम से जाना जाता है। क्विक तरह इनके आंसर दीजिएगा आप लोग चैट बॉक्स में। किस पेड़ की लकड़ी को कीड़े कभी नहीं लगते हैं, आपको पता है। जम्मी किस पेड़ का नाम है और यह कहाँ बोला जाता है। पीपल और बरगद भारत के ये विशाल और पवित्र ट्री हैं जिनकी बहुत ज़्यादा पूजा होती है, ये रक्षक हैं, इनको देखते हैं। तो पीपल को अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ा जाता है और ऑक्सीजन का भी ये प्रतीक माना जाता है, जबकि बरगद जो है वो हमारा एक नेशनल ट्री है और अपनी विशालता और विशेष जड़ों के लिए इसको जाना जाता है। अब पीपल को महत्व क्या है, तो इसका अगर महत्व देखा जाए तो ये बोधि वृक्ष, बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध को इसी के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसीलिए इसका एक आध्यात्मिक महत्व है। वहीं उसके अलावा सुपर पावर इसकी ये है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देना, यानी O2 छोड़ता रहता है, और औसत इसका जो जीवन काल होता है वो लगभग 2500 वर्ष होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं, मूसला जड़ तंत्र होता है, यानी कि इसका
टैप रूट जो सिस्टम होता है उसको बोला जाता है, टैप रूट इसकी होते हैं। अब यहाँ पे आप एक बरगद का ट्री देख पा रहे हैं, इसमें आप प्रॉप देख पा रहे हैं, इसकी जो ये सहायक जड़ें हैं, एरियल रूट्स भी आप इधर देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये एरियल रूट्स भी हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ जो है वो कौन सा है, हमारा बरगद है। प्रकृति के अपने कुछ सेंसर भी होते हैं या ईंधन कारखाने होते हैं जिनको क्रोटन और जेट्रोफा, इनके बारे में क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखो प्रकृति में क्या होता है, जब हम खेती करते हैं या कुछ भी होता है, आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं या फिर आपके रिलीफ फीचर्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं उन बदलावों को। जैसे कि आप पत्तियों को देखते हैं तो इनमें वर्णक जो होते हैं, पिगमेंट होते हैं, उनके कारण पत्तों के क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के रंग होते हैं। जैसे कि पत्तियों का हरा रंग किस पिगमेंट के कारण होता है, उसका ज़रा आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिट्टी का सूख जाना संकेत करता है कि मिट्टी को किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। पत्तियों का मुड़ जाना यानी कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा हो रहा है, ख़राब हो रहा है, ज़्यादा वातावरण है, ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ पे। खेतों में पानी देने का ये अलार्म होते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, फसल होती है खेतों में और ज़्यादा समय तक पानी नहीं दिया जाता है तो क्या होता है, जो पत्तियाँ होती हैं मुरझा सी जाती हैं, मुड़ जाती हैं, और अधिक समय होता है जो मिट्टी होती है वो चटकने लगती है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि हाँ अब जो खेत है या मिट्टी है उसको किसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वहीं बात करिए जेट्रोफा के बीच, तो इसको भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है जेट्रोफा को, क्योंकि इससे तेल निकाला जाता है और तेल को निकाल के इससे बायोडीजल बनाया जाता है, और जो इसका एक्स्ट्रा अवशेष बचता है उससे प्रोटीन युक्त केक बनाया जाता है जो कि पशुओं के आहार में काम आता है। नीम का पेड़ एक संपूर्ण विलेज फार्मेसी, गांव से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता ही होगा नीम के कितने सारे गुण होते हैं। कई सारी चीज़ों में इसका क्या होता है, औषधीय रूप में प्रयोग किया जाता है। तो नीम का अगर बात करी जाए इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, एजाडिरेक्टा इंडिका। एजाडिरेक्टा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। यह एक रामबाण यानी कि क्योर ऑल वृक्ष है। इसके हर भाग में औषधीय जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं। चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है कि आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी में सूजन, संक्रमण, बुखार, त्वचा और दांत के रोगों का इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठ के नीम की दातून करनी चाहिए। शरीर में अगर खुजली है, कुछ भी है, तो इसके जो पत्ते होते हैं उनको पानी में उबाल के उनको ठंडा करके उससे स्नान करना चाहिए। तो इससे आपकी जो स्किन डिसीज़ होती हैं वो दूर होती हैं। कृषि में इसका उपयोग किया जाता है। यह एक बेहतरीन उर्वरक के रूप में काम करता है और कीटनाशक पेस्टिसाइड्स भी होता है। जहाँ गेहूं वगैरह स्टोर किए जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप दवा नहीं रखते हैं, उसमें क्या होता है, नीम के पत्तों को अगर आप दवा देते हैं तो उनमें भी क्या नहीं होते, कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये घरेलू चीज़ें हैं जो उपयोग की जाती हैं, जो कि नीम की विशेषताओं को बताती हैं। सुरक्षा की बात करें तो सूखी पत्तियों की विशिष्ट गंध जो होती है वो कीड़ों को दूर रखती है। अनाज के भंडारण में इसका उपयोग किया जाता है, जैसा कि अभी हमने बात किया। फर्नीचर और के निर्माण के लिए यह एक अच्छी लकड़ी मानी जाती है। थोड़ा सा वर्क भी कर लेते हैं। तो बायोडीजल हमको किससे मिलता है, तो बायोडीजल हमको जेट्रोफा से मिलता है। 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला प्लांट कौन सा है, तो पीपल है। खेत में पानी का अलार्म क्या है, तो क्रोटन जो होता है वो खेत में पानी देने का अलार्म है, यानी पत्तियों का मुरझा जाना, उनका सिकुड़ जाना, रंग बदल लेना, ये बताता है कि खेतों में हमको क्या देना है, पानी को देना है। इंटरेस्टिंग फैक्ट में अगर बात करेंगे तो नीम को रामबाण क्योर ऑल कहा जाता है क्योंकि यह लगभग हर तरह के बैक्टीरिया से लड़ सकता है। ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। जलीय जीवन के सेफ की बात करते हैं। पृथ्वी के फेफड़े जिनको शैवाल यानी एल्गी बोला जाता है। तो शैवाल बेसिकली क्या होते हैं, तो शैवाल जो होते हैं वो क्लोरोफिल युक्त सरल स्वपोषी यानी खुद के लिए भोजन बनाने वाले जीव हैं जो मीठे और समुद्री दोनों तरीके के जल में हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब ये क्या करते हैं, पानी के अंदर का जो 50% जो CO2 होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और ऑक्सीजन को निकालने का काम करते हैं। अब इसमें कौन कौन से होते हैं जो आपके सेफ हैं, शैवाल हैं, इनमें क्या क्या होता है, तो आपका जैसे वॉलवॉक्स होता है जिसको कॉलोनियल बोला जाता है। उसके अलावा इसमें आपका स्पाइरोगैरा होते हैं जिनको हिंदी में तंतुमय बोला जाता है। तो ये होते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी का 50% से अधिक जो ऑक्सीजन होती है पानी में रहने वाली ये छोटे छोटे शैवाल बनाते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी इनको बोला जाता है। अब ये कवक जो होते हैं लाइकेन और कई सारे जानवरों के साथ भी पाए जाते हैं। सहजीवन क्या होता है, यानी एक प्राणी का दूसरे प्राणी पर आश्रित होना ही क्या कहलाता है, उसका सहजीवन कहलाता है। प्रकृति के प्रदूषण मीटर और तटों के रक्षक
लाइकेन और मैंग्रोव को देखते हैं। तो मैंग्रोव क्या होते हैं? मैंग्रोव जल में उगने वाले जो पौधे होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मैंग्रोव बोलते हैं। अब लाइकेन क्या होते हैं? तो लाइकेन को प्रदूषण का जासूस बोला जाता है, यानी जैसे ही प्रदूषण आपका बढ़ता है किसी भी जगह, तो लाइकेन जो होते हैं ये मरने लग जाते हैं। अब चट्टानों या पेड़ों की छाल पर आपने उनको उगा हुआ देखा होगा। लाइकेन जो होते हैं हरे कलर के होते हैं और इस तरीके के ये दिखते हैं। अब इनकी सुपर पावर यह है कि ये वायुमंडलीय प्रदूषण, विशेषकर जब सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक ये कैसे होते हैं? संवेदनशील होते हैं। जहाँ SO2 होता है वहाँ ये नहीं उगते हैं, यानी SO2 अगर बढ़ता है एनवायरनमेंट में तो ये ऑटोमेटिक रूप से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। उसके अलावा अभी मैनग्रोव की बात करें तो मैनग्रोव क्या होते हैं? तटीय बाहुबली इनको बोला जाता है, यानी जल के अंदर उगने वाले ये पेड़ होते हैं। ये खारे पानी यानी सैलाइन जो वाटर होता है उसमें उगते हैं। इनके स्थान की बात करें तो 25 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान आदि में आपके ये पाए जाते हैं। आपको यहाँ सबसे ज़्यादा मैनग्रोव ट्रीज देखने के लिए मिलेंगे। सुपर पावर इनकी क्या है? तो इनमें नमक निकालने और लहरों से निपटने के लिए जटिल जड़ प्रणाली होती है, यानी कि जो देखा इनका काफ़ी कॉम्प्लेक्स, इनका जो जड़ का स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है इनके अंदर। कीट पक्षी अगर पौधों की बात करें नेक्स्ट आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं? कीड़ों को भी खा जाते हैं। ठीक है, तो कीट पक्षी पौधे यानी कार्निवोरस जो प्लांट्स होते हैं, तो इनको शिकार करने वाले अनोखे शिकारी भी बोला जाता है। क्या आपने कभी किसी पौधे को कीड़े खाते देखा है? प्रकृति में ऐसे भी पौधे हैं जो अपना भोजन कीड़ों से ही प्राप्त करते हैं। तो इनकी परिभाषा बात करी जाए तो विषमपोषी यानी हेटेरोट्रोप्स होते हैं। ये पौधे अपने आवश्यक पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन कीड़ों को खाकर प्राप्त करते हैं, क्योंकि जहाँ ये उगते हैं वहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की भारी कमी होती है। यानी कि आपके जो कीटभक्षी पौधे होते हैं वो ऐसी जगह उगते हैं जहाँ की मिट्टी में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब पौधों को विकसित होने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता है, भले ही वो कम मात्रा में, लेकिन चाहिए तो उनको, तो वो ये पूर्ति जो नाइट्रोजन की होती है वो ये कीड़ों को खा के अपनी पूर्ति को करते हैं। हालांकि ये पौधे भी कैसे होते हैं? हरे होते हैं, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों पे निर्भर रहते हैं और उन कीड़ों का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। इसीलिए इनको हेटेरोट्रोप्स या विषमपोषी कहा जाता है। अब मास्टर कंपैरिजन चार्ट देख लेते हैं एक नज़र में। जितने भी हमने इसमें अभी प्लांट्स देखे हैं, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, वो सारे कुछ आपकी एक ही स्क्रीन पे हैं। तो सबसे पहले हम इधर पौधे का नाम देखते जाएंगे, साथ में उनकी मुख्य विशेषता क्या है ये देखेंगे, और उपयोग या फिर उनका जो महत्व है वो है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं खेजड़ी। तो खेजड़ी की लकड़ी की मुख्य विशेषता है कि इसमें कभी भी क्या नहीं लगती है? कीड़े नहीं लगते हैं, टर्माइट वगैरह नहीं आते हैं। और इसका उपयोग जो होता है दवाइयाँ बनाने में, कम पानी में जीवित रहने, इसकी क्या है? इसका उपयोग या महत्व है इसका। रेगिस्तानी ओक की बात करी जाए तो तने में ये प्योर पानी को छुपा के रखते हैं और इसकी जड़ी जो होती हैं वो 30 गुना ज़्यादा गहरी होती हैं जितने ये बाहर दिख रहे होते हैं। अब रेगिस्तान का प्राकृतिक वाटर टैंक इसको बोला जाता है। पीपल की बात की जाए तो इसमें मूसला जड़ पाई जाती है और इसका लाइफ स्पैन जो होता है वो 2500 वर्ष तक होता है। बोधि वृक्ष यानी कि इसका क्या है? हमारा सांस्कृतिक महत्व भी है और 24 घंटे O2 देने वाला ये एक प्लांट है। बरगद की बात करी जाए तो इसमें हवाई जड़ें, सहायक और आधार जड़ें, तीनों तरीके की इसमें जड़ें पाई जाती हैं। और यह सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाइज क्या है? नेशनल ट्री है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र पे हमारे इंडिया में पाया जाता है, इसलिए इसको नेशनल ट्री बोला जाता है। क्रोटन की बात करी जाए तो पत्तियों का मुड़कर संकेत देती हैं, ये बोलती हैं पत्तियाँ कि मिट्टी सूखने का ये अलार्म है कि अब मिट्टी सूखने वाली है। ये बताया ना कि जैसे प्लांट्स जो हैं तो क्या पहले पत्तियां मुड़ेंगी तो वहाँ से समझ में आ जाता है कि मिट्टी को पानी की जरूरत है, लेकिन और ज़्यादा टाइम हो जाता है, फिर मिट्टी जो होती है वो सूखने लगती है, चटकने लग जाती है। नीम की अगर बात करी जाए तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो एजाडी रेक्टा इंडिका इसका नाम है और ये कैसा है? रामबाण दवा बोली जाती है। इसको ब्लेज फॉर्मेशी या फिर कीटनाशक के रूप में यूज किया जाता है। ज़्यादातर जो बैक्टीरियल डिसीजेज हैं उनके क्योर करने में इसका यूज़ किया जाता है। शैवाल की बात करी जाए तो ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जल में O2 के स्तर को बढ़ाने का ये काम करते हैं और 50% से अधिक जो CO2 है पानी के अंदर उसको फिक्स करने का ये काम करते हैं। लाइकेन्स की बात करी जाए तो लाइकेन क्या होता है? SO2 के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, यानी जहाँ SO2 बढ़ेगा वहाँ ये ऑटोमेटिक समाप्त होते जाते हैं। प्रदूषण का सटीक सूचक यानी इनको इंडिकेटर माना जाता है। मैनग्रोव की बात करी जाए तो ऐसे कहते होते हैं लबड़ोद्भव, यानी कि ये आपके हेलोफाइट्स होते हैं, इनके अंदर जटिल जड़ें होती हैं, यानी खारे पानी में ये पौधे हमको उगे हुए देखने के लिए मिलते हैं और खारे पानी में जीवित रह सकते हैं और तटों की ये क्या करते हैं? रक्षा करते हैं जो तेज लहरें आती हैं उनसे।
नेक्स्ट क्विक रिवीजन या माइंड मैप देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा है, तो पौधों के साम्राज्य के बारे में हमने क्या क्या चीज़ों को देखा है। तो यहाँ इनको रेगिस्तान का योद्धा किसको बोला गया है, तो रेगिस्तान का योद्धा खेजड़ी को माना गया है, खेजड़ी के प्लांट को बोला गया है, क्योंकि ये कीड़े मुक्त रहती है इसकी लकड़ी। और ओक जो होता है, ओक के अंदर क्या रहता है, ताजे पानी जो होता है उसके तने में भरा हुआ रहता है, यानी पाइप डाल के उसमें से पानी को निकाला जा सकता है। जलीय या तटीय आधार की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि शैवाल जो होते हैं वो 50% से अधिक CO2 को फिक्स कर देते हैं, और जो मैंग्रोव होते हैं ये खारे पानी में उगते हैं और क्या करते हैं, तटों की रक्षा करते हैं। ये रक्षक और औषधीय गुण वाले अगर प्लांट्स की बात हमने करी, तो उसमें नीम को देखा है, जो कि कीटनाशक का काम करता है। जेट्रोफा जो होता है उससे बायोडीजल बनाया जाता है। विशाल गार्डियंस की अगर बात करी जाए, तो बरगद और पीपल है। बरगद में आपके हवाई जड़ें मानी जाती हैं और ये हमारा नेशनल ट्री भी है। और पीपल की बात करी जाए, तो ये एक ऐसा प्लांट है जो 24 घंटे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। स्मार्ट इंडिकेटर की अगर बात करी जाए, तो क्रोटन होता है, जो कि मिट्टी के सूखने का संकेत देता है कि पत्तियां मुड़ने लगती हैं और कलर चेंज करने लगती हैं। वहीं लाइकेन जो होता है, जो इस तरीके से आपको चट्टानों या फिर पेड़ पौधों पे देखने के लिए मिलता है, ये बताता है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, और जहाँ से ही प्रदूषण बढ़ता है ये समाप्त होने लगते हैं। अब हम आपकी नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं। किस पेड़ की जड़ें पानी की तलाश में उसकी ऊंचाई से 30 गुना गहराई तक पाई जाती हैं, तो रेगिस्तानी ओक होता है, क्योंकि इसके तने में क्या होता है, पानी होता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण यानी विशेषकर SO2 का सूचक होता है, तो लाइकेन। लाए नहीं बोलेगा, ये सच सच बताएगा कि प्रदूषण हो रहा है। लबड़ोद्भिद यानी कि हेलोफाइट्स पौधे मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो तटीय या फिर खारे पानी में ये पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं और इस तरीके से ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप देख लेंगे। यानी हेलोफाइट्स क्या होते हैं, तो खारे पानी में जो सैलाइन वाटर में कठोर तटीय परिस्थितियों में उगने वाले पौधे होते हैं, उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे शैवाल हो गए, प्लांट्स हो गए, और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, सूर्य की उपस्थिति में। विषमपोषी हेटेरोट्रोप्स को किसको बोला जाता है, तो बेसिकली ये भी ग्रीन होते हैं, लेकिन क्या होता है इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, ये कीड़ों को खाते हैं। तो कीट पक्षी पौधे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम विषमपोषी बोलते हैं, या फिर इनको हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है। बरगद की हवाई जड़ें और सहायक जड़ों में क्या अंतर होता है, आई होप समझ गए होंगे। हवाई जड़ें जो होती हैं वो हवा में लटक रही होती हैं, और जो सहायक जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, उसको सपोर्ट प्रदान कराती हैं। क्रोटन पौधे को किसान का अलार्म क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो क्रोटन पौधा होता है ये क्या होता है, पत्तियां मुड़ जाती हैं इसकी जब पानी की कमी होती है मिट्टी में, तो ये बता देता है कि पानी की आवश्यकता, और जब अधिक समय होता है तो मिट्टी चटकने लग जाती है, तो ये अलार्म हो जाते हैं। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अब बाकी का इसका एक पार्ट और रह गया है, जो कि हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में अगर आपको कोई डाउट है या कुछ कमियां आपको समझ में आ रही हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम अपनी क्लासेस को और बेहतर बना सकें और आपके काम आ सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।